हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। ये है हमारा फीस स्ट्रक्चर। 1 मंथ की फ़ी आपको है, आपकी है 1400 आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड अंजलि एस। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा अंजलि एस क्या है, मेरा रेफरल कोड है। ठीक है, तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो मैं आपकी मेंटोर होंगी। ठीक है, आपको मैं गाइड करूँगी और उसके बाद जो आपकी फ़ी है वो कितनी हो जाएगी 6300। तो 10% जो है आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है मेरा कोड यूज़ करिएगा अंजलि एस। आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। एंड 24 मंथ्स की जो आपकी फ़ी है 8400 है। आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड यू विल पे ओनली एंड ओनली 7560 रुपीज़। तो आप लोग बिना लेट किए हुए मेरे कोड से जुड़िए अंजलि एस। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ चलती हूँ। पहला क्वेश्चन है इसमें, मोहनजोदड़ो को जाने वाला व्यक्ति कौन था। ए है RL स्टीन, बी है राखल दास बनर्जी, सी है DR भंडारकर, डी है N मजूमदार। तो आप लोगों को जो अपना आंसर है वो जल्दी से जल्दी क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन जो है करेक्ट आंसर बताता है कि जो मोहनजोदड़ो को जानने वाला व्यक्ति था वो कौन था। तो आप लोग अपना आंसर जो है जल्दी से जल्दी बताइए कि मोहनजोदड़ो को जानने वाला व्यक्ति कौन था। सर RL स्टीन थे कि राखल दास बनर्जी थे, DR भंडारकर थे कि N मजूमदार थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या है, बी है। और हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, तो इस प्रकार हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एन मजूमदार ने चन्हुदड़ो की खोज की थी। ठीक है, चन्हुदड़ो जहाँ पे मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए थे वो है चन्हुदड़ो, जिसकी खोज कौन किया था, एन मजूमदार ने किया था। और राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी, मोहनजोदड़ो की, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप लोगों को अपना आंसर जो है जल्दी से जल्दी बताना है। देखते हैं कौन जो है करेक्ट आंसर बताता है कि कौन सी सूची, कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है। ए है मांडा, बी है दायमाबाद, सी है कालीबंगा। तो आप लोगों को बताना है कि मांडा कहाँ पर स्थित है, दैमाबाद कहाँ स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है और राखीगढ़ी कहाँ स्थित है। देखते हैं कौन जो है करेक्ट आंसर बताता है। आप लोग अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लगातार दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मांडा जो है कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है आपका, दैमाबाद है महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, 3, 4, 1 एंड 2। 3, 4, 1, 2 यानी कि सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार जो है देखिए, अगर आपको एक या दो भी पता होंगे तो आप लोग करेक्ट आंसर पर जा सकते हैं। ठीक है, और ये है हमारा कोड अंजलि एस। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप लोग इसी से लीजिएगा। ठीक है, अंजलि एस कोड यूज़ करिएगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। सूची थर्ड है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है ये जो बस्तियां हैं वो किस नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है और रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग अपना आंसर जो है वो जल्दी से जल्दी बताइए। देखते हैं कौन जो है करेक्ट आंसर बताता है। आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है मैं इसको देखूंगी आप लोगों के आंसर के माध्यम से। ठीक है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भुगवा नदी के किनारे। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 का 3, बी का 2, 1 मतलब कि यानी कि क्या हो गया, 3, 2। 3, 2 किस में है, इसमें है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है। तो इस प्रकार आप लोग करेक्ट आंसर बस 2 ही अगर पता है तो आप लोग करेक्ट आंसर पर जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करना जानिए, मिलान करना जानिए। और अधिकतर अब यूपी PSC में क्या हो गया, मिलान करने को ही क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों को बिल्कुल इस पर क्या है पकड़ बनानी चाहिए। आप लोगों को बस 2, 3 अगर पता है तो आप चौथे को अपने आप सही लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए।
आप लोगों को बताना है कि हड़प्पा की ये बस्तियां हैं किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए आजकल यूपीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन ने टफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, जिससे इजी भी आपके सॉल्व हो और टफ भी, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा अपना जो टेक्निक है पढ़ाई का चेंज करना चाहिए। तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन देता है। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे, रोपड़ सतलज, कालीबंगा घग्गर, हड़प्पा रावी। देखिए जो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान में क्या है, घग्गर, ठीक है। और घग्गर जो है इसको वर्तमान में क्या कहते हैं, इसको मतलब वर्तमान में घग्गर कहते हैं, पहले इसको कहते थे सरस्वती नदी, ठीक है। तो पहले क्या कहते थे, सरस्वती बोलते थे, और वर्तमान में क्या बोलते हैं, घग्गर बोलते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए अपनी पढ़ाई को आपको कंप्लीट करने के लिए आपको अपनी जो टेक्निक है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीपीएससी भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, टफ हो रहा है, ठीक है। सरस्वती, ये सरस्वती जो नदी है इसको वर्तमान में घग्गर नदी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन के अलावा ऑप्शन के बेसिस पे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, 1 उसके बाद 3। तो 1 3 किस में है, बी में, तो बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। 1 3 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चुनिए, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है ये स्थल है और इसके खोज जहाँ पे जो स्थान खोजा गया वो है। तो आप लोगों को अपना जो आंसर है वो जल्दी से जल्दी बताना है। आप लोगों के पास 20 सेकेंड है, देखते हैं कौन जल्दी से जल्दी आंसर देता है। तो ये है लोथल, ये है कालीबंगा, सी है धौलावीरा, डी है बनावली, ठीक है। तो लोथल कहाँ है कि आपका गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान, धौलावीरा गुजरात, बनावली हरियाणा। देखिए आपको कोई स्थान है कहाँ ये जरूर पता होना चाहिए किस राज्य में, क्योंकि अधिकतर इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए लोथल कहाँ पे है, लोथल में क्या स्थान मिला था, तो लोथल में आपका मिला था गोदीवाड़ा, ठीक है, तो बी हो गया। कालीबंगा में जूता हुआ खेत, धौलावीरा में साइन बोर्ड यानी कि शिलालेख 10 चिन्हों वाला, बनावली में पक्की मिट्टी के हल। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 1। तो 2 1 किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद 4 3, तो ये जो है थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 1 4 3, ठीक है। सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षण किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने, बी है चार्ल्स मैसन ने, सी है सर जॉन मार्शल ने, डी है सर मार्टिन व्हीलर ने। तो आप लोगों को अपना आंसर जो है वो जल्दी से जल्दी बताना है कि जो हड़प्पा के विशाल टीले हैं उसकी तरह सबसे पहले ध्यान किसका आकर्षण हुआ। तो देखते हैं आप लोग कौन इसका करेक्ट आंसर देते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, कि चार्ल्स मैसन ने, कि सर जॉन मार्शल ने, कि सर मार्टिन व्हीलर ने। तो अपना जो आंसर है आप लोग जल्दी से जल्दी दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखते हैं कौन देखता है, चार्ल्स मैसन, ठीक है। चार्ल्स मैसन ने ही क्या किया था, हड़प्पा के जो टीले हैं उसको क्या किया था, जानकारी दिया था। और पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, ठीक है। इन्होंने ही पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, कब की थी, 1861 में की थी, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रकार जो है थोड़ी सी अपनी पढ़ाई की टेक्निक जो है चेंज करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए है बनावली, बी है आलमगीरपुर, सी है दैमाबाद, डी है राखीगढ़ी। तो आपको बताना है कि कौन सा स्थल सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं आपका आंसर कौन सही बताता है। तो आप लोग के पास कुछ सेकंड्स हैं, देखते हैं इसमें कौन सा सही आंसर कौन सही करेक्ट करता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों ने अपना आंसर दे दिया। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा आपका राखीगढ़ी, डी जो है वो इनकरेक्ट है। राखीगढ़ी है कहाँ, ये राखीगढ़ी है हरियाणा में, हरियाणा की राख, ठीक है। तो राखीगढ़ी में हरियाणा में राखीगढ़ी है, राजस्थान में क्या है, कालीबंगा है। तो इसलिए इसका जो ये सुमेलन है सही नहीं है, डी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए।
ए है हड़प्पा, बी है लोथल, सी है कालीबंगा, डी है मोहनजोदड़ो। इसमें आपको सही मिलान करना है कि यहाँ से क्या क्या सामान मिला है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन देता है। तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से जल्दी खोज के दीजिए, आप लोग के पास कुछ सेकंड ही हैं। तो देखते हैं कौन करेक्ट आंसर दे रहा है। तो देखिए मैं बता देती हूँ, हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ, समाधान R37, ठीक है। R37 जो है कब्र है जिसका खोज जो है हड़प्पा में हुआ, ठीक है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा। लोथल में गोदीवाड़ा, कालीबंगा में जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 किस में है, डी में। डी जो है क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। यानी हड़प्पा में क्या है, समाधान R37 है। लोथल में गोदीवाड़ा एक क्षेत्र है, कालीबंगा में जुता हुआ खेत है जो कि राजस्थान में कालीबंगा है, लोथल गुजरात में है, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है, लड़काना जिले में, वहां से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आपको मिलान करना है कि कौन सा स्थान कहाँ पाया गया है। तो आप लोग को देखते हैं कौन जो है करेक्ट आंसर देता है। हड़प्पा है, ये लोथल है, ये कालीबंगा, ये मोहनजोदड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कुछ सेकंड है आप लोगों के पास सोचने के, और उसके बाद अपना आंसर जो है दीजिए, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा है कहाँ पर, हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ आपका कर्मचारियों के निवास, ठीक है। तो ये प्राप्त हुआ हड़प्पा से। लोथल से क्या प्राप्त हुआ, गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। 1 2 4 3, ठीक है। ये आपका क्या होगा, डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। लोथल के SR राव, हड़प्पा के दयाराम साहनी, सुरकोटदा के JP जोशी, धौलावीरा के BK थापड़। तो आप लोगों को इसमें उसके जो ऑप्शन है वो लिखे हुए हैं, आप लोगों को बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। लोथल की खोजकर्ता कौन है, हड़प्पा की कौन है, सुरकोटदा के कौन है, धौलावीरा के कौन है। तो देखते हैं कौन जो है करेक्ट आंसर बताता है। कुछ सेकंड्स आपके पास हैं, तो आप लोग अपने आंसर जो है सोच समझ के दीजिएगा। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, इसी से आप अपना जो है प्रिपरेशन देखिए, जज करिए कि मैं कहाँ पर हूँ। तो धौलावीरा की जो खोज करता है वो BK थापड़ नहीं है, ठीक है, विष्ट जी हैं, ठीक है। वो जो है धौलावीरा की खोज किए थे, और कहीं कहीं JP जोशी भी मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट, सुमेलित नहीं है, धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा की जो खोज करता है BK थापड़ नहीं है। लोथल के SR राव नहीं किया था, हड़प्पा के दयाराम साहनी ने किया था, 1921 में किया था, ठीक है। सुरकोटदा के JP जोशी ने किया था, लेकिन धौलावीरा के BK थापड़ ने नहीं किया था, ठीक है। तो ये जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये है हड़प्पा स्थल, ये है आधुनिक नाम। तो आप लोगों को बताना है प्रेजेंट में इसका नाम क्या है। देखते हैं आप लोग कौन करेक्ट आंसर देते हैं। ए है धौलावीरा, बी है राखीगढ़ी, सी है भीड़डाना, डी है भोगावो। तो अगर आपको दो भी पता है तो आप लोग करेक्ट आंसर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए धौलावीरा कहाँ पे है, आप लोग बताइए, आप लोग पास कुछ सेकंड से मैंने दिया है, आप लोग उसमें आंसर अपने चुन के बताइए कि कहाँ पर है, क्या स्थान, आज प्रेजेंट में इसका नाम क्या है। तो देखिए ये है धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा का प्रेजेंट में है सौराष्ट्र, राखीगढ़ी का है हरियाणा, हरियाणा की राख, ठीक है। हरियाणा में राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। भीड़डाना में क्या है आपका, भीड़, देखिए 1 और 4, अब 1 4 किस में है, ए में है, तो 1 4 फिर 2 फिर 3। तो इस प्रकार आपको अगर 2 3 ऑप्शन पता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन के दौर मतलब एलिमिनेशन करके आप अपने आंसर की तरफ जा सकते हैं। 12 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो आप लोगों को बताना है घग्गर, जो कि अब पहले क्या था, सरस्वती नदी, ठीक है। घग्गर का वर्तमान नाम आज घग्गर है, लेकिन प्राचीन नाम घग्गर का था सरस्वती नदी, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है उसकी सहायक नदी। आप लोग जो है आंसर जो है अपना दीजिए। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो घग्गर जो बनावली है
वो जो है घग्गर और उसकी सहायक नदी में स्थित है, क्योंकि हरियाणा में घग्गर नदी है और बनावली कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? ए है नामेश्वर कब्रिस्तान, बी है बनावली, सी है लोथल, डी है कोट दीजी। तो आप लोग अपना आंसर जो है वो पोल के कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, देखते हैं कौन सबसे अच्छा करता है कि पक्की मिट्टी का हल कहाँ से मिला है। नामेश्वर कब्रिस्तान से, बनावली से, लोथल से या कोट दीजी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पक्की मिट्टी का हल बनावली। कहाँ है बनावली, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में है बनावली, वहाँ से जो है पक्की मिट्टी के हल मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, हरियाणा में क्या है, बनावली है, वहाँ से पक्की मिट्टी के हल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है मोहनजोदड़ो, बी है लोथल, सी है बनावली, डी है कालीबंगा। तो आप लोगों को जो अपना आंसर है वो जल्दी से जल्दी बताना है, कुछ सेकंड आपके पास हैं, देखते कौन सबसे अच्छा आंसर देता है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ, लोथल से क्या प्राप्त हुआ, बनावली से क्या प्राप्त हुआ, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ। ए है 2 फर्स्ट 4 3, बी है 1 2 3 4, सी है 1 2 4 3, डी है 2 1 3 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, आपका जल निकासी। तो मोहनजोदड़ो में है स्नानागार। ठीक है, वहाँ पे जो है पक्की ईंटों के जो नालियाँ हैं उसके साक्ष्य मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ, जल निकासी। लोथल से युग्म समाधान, कितने युग्म समाधान, 3 युग्म समाधान कहाँ से प्राप्त हुए, लोथल से। बनावली से क्या प्राप्त हुआ, पक्की मिट्टी के हल। ठीक है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत। ठीक है, तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 1 4 3। 2 1 4 3 क्या है, ए जो है 2 1 4 3 करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग जो है अपना जो एलिमिनेशन है उसके दौर पे अपना आंसर जानना सीखिए। ठीक है, अगर आपको 2 भी पता है तो आप लोग करेक्ट आंसर पे जा सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असंगत संयुक्त युग्म को चिन्हित कीजिए। ए है मोहनजोदड़ो, बी मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार, बी है हड़प्पा में अन्नागार, सी है धौलावीरा और एक गढ़ी क्षेत्र, डी है लोथल और गोदीवाड़ा। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, कौन सा गलत है। तो जल्दी से अपना आंसर जो है वो आप लोग बताइए कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है कि नहीं, हड़प्पा से अन्नागार मिला है कि नहीं, धौलावीरा से एक गढ़ी क्षेत्र मिला है कि नहीं, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है कि नहीं। तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए, देखते हैं कौन जो है करेक्ट आंसर देता है। जल्दी से जल्दी आप लोग अपना आंसर दीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, हड़प्पा। देखिए हड़प्पा में क्या है कि आपका अन्नागार का साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो ये पूछा क्या गया है, असंगत। तो असंगत क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अन्नागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे बड़ी जो इमारत थी वो मोहनजोदड़ो की क्या थी, अन्नागार। ठीक है, तो इस प्रकार जो है बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। ए है लोथल, बी है आलमगीरपुर, सी है कालीबंगा, डी है रोपड़। तो आप लोगों को बताना है किसका सही सुमेलन नहीं है। तो देखते हैं आप लोग कौन अपना आंसर देते हैं। बस आप लोगों के पास 20 सेकंड हैं। ठीक है, 20 सेकंड में अपना आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट में दीजिए। देखते हैं कौन जो है करेक्ट आंसर देता है। लोथल गुजरात में है कि नहीं, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है कि नहीं, कालीबंगा हरियाणा में है कि नहीं, रोपड़ पंजाब में है कि नहीं। देखते हैं आप लोग कौन करेक्ट आंसर देते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लोथल जो है वो कहाँ पे है, गुजरात में ही है। आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है। और उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है, मेरठ में। ठीक है, मेरठ में है। उसके बाद जो है आपका कालीबंगा जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान में। तो ये जो है सुमेलित नहीं है, तो ये गलत हो गया। रोपड़ जो है वो कहाँ है, पंजाब में। तो इस प्रकार जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, यानी कि कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका सुमेलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था।
तो आपको बताना है कि किसका जो है जो टेराकोटा होता है वो क्या होता है। मैं बता देती हूँ। देखिए, टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी के बने जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के बने जो आकार होते हैं पशुओं और मनुष्य के, ठीक है, वो क्या कहलाता है, टेराकोटा। यानी पक्की मिट्टी, पक्की मिट्टी को क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। तो पक्की मिट्टी से जो कलाकृतियों का निरूपण हुआ था उसमें किसका निरूपण नहीं हुआ, ठीक है, किस जानवर का। देखिए, हाथी का भी हुआ था, गैंडा का भी हुआ था, बाघ का हुआ था, ठीक है, लेकिन गाय का नहीं हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। गाय जो है, इसका जो टेराकोटा से जो कलाकृतियां बनाई गई थी, गाय को नहीं बनाई गई थी, ठीक है। हाथी, गैंडा, बाघ और सारे पशु थे, लेकिन गाय का कहीं भी उल्लेख नहीं मिला। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है। तो ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है रंगपुर, डी है बनावली। तो आप लोगों को बताना है कि जो चावल उगाने के साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखते हैं कौन करेक्ट आंसर बताता है, हड़प्पा की मोहनजोदड़ो की रंगपुर की बनावली। तो आप लोग अपना जो आंसर है वो जल्दी से जल्दी क्या करिए, पोल कमेंट में अपने दीजिए। बस आप लोगों के पास 20 सेकेंड है। देखते हैं कौन करेक्ट आंसर देता है। तो क्या होगा, रंगपुर, ठीक है। रंगपुर में क्या हुआ है, चावल की भूसी का साक्ष्य है, ठीक है। जब चावल की जो भूसी है उसका साक्ष्य है, तो ये अंदाजा लगाया गया कि जो रंगपुर है वहाँ धान की भूसी, चावल की भूसी नहीं, धान की भूसी का जो साक्ष्य है वो कहाँ पे मिला है, रंगपुर। अच्छा, आपका रंगपुर है कहाँ, ये है आपका गुजरात में, ठीक है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है, ए है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बी है पंजाब में, सी है सौराष्ट्र में, डी है राजस्थान में। रंगपुर कहाँ पर है, किस हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वहां पे। तो आप लोगों को अपना आंसर जो है जल्दी से जल्दी बताना है। देखते हैं कौन करेक्ट आंसर बताता है। तो रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है कहाँ पर है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कि पंजाब में, कि सौराष्ट्र में, कि राजस्थान में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सौराष्ट्र में, ठीक है। सौराष्ट्र में है, जो कि गुजरात के पास का क्षेत्र है। इसको क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है, रंगपुर है। और रंगपुर से क्या पाया गया, धान की भूसी का साक्ष्य, ठीक है, धान की भूसी का साक्ष्य पाया गया, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे चावल भी उगाने के साक्ष्य चावल भी होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है सी जो का करेक्ट आंसर होगा। 20 क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप लोगों को बताना है, ये है सूची फर्स्ट, ठीक है, और ये है सूची सेकंड। तो आपको बताना है कि तांबा, शंख, लाजवर्द, मणि, स्वर्ण ये किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। इधर है दक्कन, राजस्थान, कच्छ, अफगानिस्तान। तो आप लोगों को सही सुमेलन करना है। तो देखते हैं कौन सही सुमेलन करता है। आप लोगों के पास है टोटल केवल 20 सेकेंड, ठीक है। अपना जो आंसर है वो जल्दी से जल्दी आप लोग दीजिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से, ठीक है। तो 20 सेकेंड में देखते हैं कौन करेक्ट आंसर देता है। तो आप लोगों के पास 20 सेकेंड है, अपना जो आंसर है जल्दी से जल्दी दीजिए पोल के माध्यम से। आप लोगों को भी पता चले कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। देखिए, तांबा कहाँ से पाया गया है, राजस्थान, ठीक है, खेतड़ी स्थान है राजस्थान में, बहुत ही फेमस है तांबे के लिए। लाजवर्द मणि अफगानिस्तान। फिर स्वर्ण कहाँ पाया, शंख कहाँ पाया गया, दक्कन में। स्वर्ण कहाँ पाया गया, कच्छ में। तो अगर आप लोगों को इसका वो पता करना है तो आप लोग अभी भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए, शंख जो है वो क्या है, दक्कन में एक स्थान है। देखिए, दक्कन जो है, सॉरी, शंख जो होगा वो होगा कच्छ में, और स्वर्ण जो होगा वो होगा दक्कन में, ठीक है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आपका होगा सेकंड, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड किस में, इसमें है और इसमें भी है। अब फिर एलिमिनेट करिए, जो लाजवर्द मणि है वो अफगानिस्तान में है, तो सी का फोर्थ किस में है, इसमें है। सी का जो फोर्थ है वो किस में है, इसमें है, ठीक है। इस प्रकार जो है आप लोग देखिए 2 3 4 1। और शंख जो है कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे समुद्र का किनारा होगा। तो जो कच्छ की खाड़ी है वहाँ पे क्या है, शंख जो है पाए जाते हैं, ठीक है। समुद्र के किनारे में ही शंख पाया जाता है, ठीक है। सीप, शंख ये सब जो होता है। उसके बाद जो है लाजवर्द मणि अफगानिस्तान में। स्वर्ण जो है वो दक्षिण भारत में पाया जाता है, हम लोगों को पता है। दक्कन जो होता है वो दक्षिण भारत का क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2
3, 4 एंड 1। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 2, 3, 4, 1। तांबा राजस्थान, शंख कच्छ, लाजपत मणि अफगानिस्तान, स्वर्ण दक्कन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और उसको उपयोग में लाते थे। सेकंड है हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांसे का कोई ज्ञान नहीं था। थर्ड है मानव हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। मानव जो है हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है। सॉरी, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है ऑप्शन में, तो इस टेस्ट को मैं नहीं कराती हूँ। 22 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटें की किलाबंदी किस काल की है? उत्तर हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, चित्रित धूसर पात्र परंपरा, डी है जो। तो आप लोगों के पास केवल कितने सेकंड है? 20 सेकंड, और 20 सेकंड में अपने आंसर जो है बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलाबंदी किस काल की है? उत्तर हड़प्पा की, प्राक हड़प्पा की, चित्रित धूसर पात्र परंपरा की झोम। देखते हैं कौन जो है करेक्ट आंसर बताता है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं वैसे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा प्राक हड़प्पा। ठीक है, प्राक हड़प्पा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कच्ची ईंटों की जो किलाबंदी है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है, जो कि प्राक हड़प्पा में है। ठीक है, जो हड़प्पा है वो 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, मतलब 2 भागों में, एक प्राक हड़प्पा है, एक मतलब हड़प्पा जो कालीन सभ्यता है वो 3 भागों में बटा है। ठीक है, एक है पहले पूर्व हड़प्पा, फिर क्या है मध्य हड़प्पा, फिर उत्तर हड़प्पा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है हड़प्पा में प्रमुख अन्वेष्टि प्रथा थी। अन्वेष्टि प्रथा क्या होती है? आप लोगों को किसी को पता है कि अन्वेष्टि प्रथा क्या होती है? तो अन्वेष्टि प्रथा में क्या होता है, जैसे दाह संस्कार होता है वो किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो दाह प्रथा थी किस प्रकार की जाती थी? राख को कलश में रखकर गाड़ना, बी है दाह संस्कार के माध्यम से, सी है मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित शवाधान, डी है स्थल के निर्देश के लिए स्मारक बनाना। तो आप लोगों को बताना है हड़प्पा में प्रमुख अन्वेष्टि प्रथा थी। तो आप लोग अपना जो आंसर है जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो देखते हैं कौन सही आंसर बताता है। राख को कलश में रखकर गाड़ते थे कि दाह संस्कार करते थे? मृतिका मतलब होता है मिट्टी के पात्र के साथ विस्तारित समाधान या स्थल के निर्देश के लिए स्मारक बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। यानी जो मिट्टी का पात्र होता था उसके साथ वो लोग क्या करते थे? शरीर को विस्तारित करते थे। ठीक है, सी जो है क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित के किनारे प्राप्त हुआ। तो हड़प्पा में जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो किस नदी के किनारे सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं? तो देखिए आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला है सिंधु, फिर सतलज, फिर घाघरा, फिर रावी। तो देखिए कहीं कहीं सिंधु है, कहीं कहीं घाघरा। तो इस प्रकार सिंधु और घाघरा यानी 1 और 3 दोनों ही होगा। ठीक है, 1 और 3 दोनों ही होगा। कहीं कहीं सिंधु है और कहीं कहीं घग्गर है। ठीक है, घग्गर, सॉरी घाघरा नहीं, जो सरस्वती नदी है वर्तमान में से क्या बोलते हैं? घग्गर। 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ए है पुरातत्व संबंधी खुदाई, बी है शिलालेख, सी है बर्तनों की मुहर पर लिखावट, डी है धार्मिक ग्रंथ। तो आप लोगों को बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है? पुरातत्व संबंधी खुदाई, कि शिलालेख, की बर्तनों की मुहर पर लिखावट, की धार्मिक ग्रंथ। तो सिंधु घाटी का जो मूल परंपरा है किसके माध्यम से उजागर हुई है? तो आप लोगों को बताना है पुरातत्व संबंधी खुदाई के माध्यम से, कि शिलालेख के माध्यम से, कि बर्तनों की मुहर पर लिखावट के माध्यम से, कि धार्मिक ग्रंथ के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुरातत्व संबंधी खुदाई, यानी खुदाई के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का उजागर हुआ है। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ए है पश्चिम भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृति से, बी है हड़प्पा संस्कृति से, सी है वैदिक संहिताओं में, डी है चांदी के आहा सिक्कों में। तो आपको बताना है चांदी की जो उपलब्धता है वो कहाँ से मिलती है। ठीक है, आप लोगों के पास कितने सेकंड है? केवल और केवल 20 सेकंड है। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। देखते हैं कौन करेक्ट बताता है। तो देखिए चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, हड़प्पा में चांदी का आयात होता था। ठीक है,
लाजवर्द मणि का, चांदी का, तांबे का, इन सब का आयात होता था। इस प्रकार जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। निम्नांकित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है। टेराकोटा मुद्राओं में अंकित लेख, बी है शिलालेख, सी है पुरातात्विक खुदाइयाँ, डी है उपयुक्त सभी। तो आप लोगों को बताना है जो हड़प्पा संस्कृति है उस पर कौन सा प्रकाश डालता है। तो देखते हैं आप लोगों के कौन किसके किसके आंसर जो है सही आते हैं। आप लोग देखते हैं कितना अच्छा कर रहे हैं। तो 20 सेकेंड है आपके पास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पुरातत्व खुदाइयाँ। पुरातत्व खुदाइयों के माध्यम से ही हड़प्पा संस्कृति क्या पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, यानी क्या हुआ है कि इसमें क्या हुआ, सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर होगा हाँ पुरातत्व खुदाइयाँ होगा। देखिए शिलालेख तो बहुत बाद में पता चला है, टेराकोटा मुद्राओं से अंकित लेख के बारे में नहीं। तो करेक्ट आंसर है देखिए टेराकोटा मुद्राओं का तो अंकन हुआ है लेकिन उसके माध्यम से हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश नहीं डाला जा सकता, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी जो है ज़्यादा सुटेबल आंसर है। 28 क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति, ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा मोहनजोदड़ो का हास कब से शुरू हुआ था। ए है 2000 ईसा पूर्व में, बी है 2200 ईसा पूर्व में, सी है 1750 ईसा पूर्व में, डी है 1500 ईसा पूर्व में। तो आप लोगों को जो अपना आंसर है वो जल्दी से जल्दी क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है 20 सेकेंड के अंदर। देखते हैं कौन 20 सेकेंड में अपना आंसर देता है। ठीक है, 20 सेकेंड है आप लोगों के पास, जल्दी से जल्दी दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए 1705 एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आयोग ने आंसर क्या माना था, 2000 माना था। तो आप लोगों को 2000 अगर आता है तो आयोग ने तो 2000 माना था और एनसीईआरटी में 1750 दिया हुआ। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है ये, तो इसका करेक्ट आंसर मैं नहीं बता सकती क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है 2 जगह विवादों में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है। ए है 2 सांचा पद्धति से, बी है 1 सांचा पद्धति से, सी है चिकोटी पद्धति से, डी है जोड़कर। तो आपको बताना है पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन बताता है। अच्छा आप लोग ये बताइए टेराकोटा क्या होता है। देखिए टेराकोटा किसको पता है, तो वेरी गुड। तो 20 सेकेंड है आप लोगों के पास, देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चिकोटी पद्धति। ठीक है, चिकोटी पद्धति जो है पक्की मिट्टियों की मूर्ति के माध्यम से पक्की मिट्टियों की मूर्ति बनाई जाती थी। ठीक है, किस पद्धति से, चिकोटी पद्धति। 31 है हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था। तो आप लोगों को बताना है जो लाजवर्द मणि है उसका जो आयात है वो किस क्षेत्र से होता था, बलूचिस्तान से कि बदख्शा से कि औरंगाबाद से कि दैमाबाद से। तो आप लोगों को किसी को पता है कि बदख्शा है कहाँ, बदख्शा कहाँ है, कोई बता सकता है। तो आप लोगों के पास कितने सेकंड है, 20 सेकंड है, अपना आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बदख्शा। ठीक है, जो बदख्शा क्षेत्र है वहाँ से क्या हुआ है, अफगानिस्तान में है, वहाँ से लाजवर्द मणि का जो है आयात जो है किया जाता था। ठीक है, तो ये कहाँ है, बदख्शा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था, स्तंभों का निर्माण, कूपों का निर्माण, नालियों का निर्माण कि मेहराबों का निर्माण। तो आप लोगों को बताना है हड़प्पा वासियों को क्या ज्ञात नहीं था। तो देखते हैं आप लोग कौन इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। आप लोग वैसे अच्छा तो बहुत कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर कौन बताता है ये देखते हैं। हड़प्पा वासियों को क्या ज्ञात नहीं था, स्तंभों का निर्माण ज्ञात नहीं था, कि कूपों का निर्माण ज्ञात नहीं था, कि नालियों का निर्माण नहीं ज्ञात था, कि मेहराबों का निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो हड़प्पा वासी थे उनको क्या नहीं ज्ञात था। 20 सेकंड में हो गए, आप लोगों को मैं आंसर बताती हूँ। मेहराबों का निर्माण जो है हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था। ठीक है, स्तंभ का भी साक्ष्य पाया गया है, कोप जो है वो मोहनजोदड़ो और धौलावीरा में पाए गए हैं, नालियाँ जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया है, लेकिन मेहराबों का कोई भी साक्ष्य हड़प्पा में नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश हड़प्पा स्थल स्थित हैं गंगा घाटी में, सिंधु घाटी में, सरस्वती घाटी में, नर्मदा घाटी में। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन बताता है। जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंधु घाटी में हड़प्पा के अधिकांश जो स्थल हैं वो स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे इंद्र और वरुण की,
बी है पशुपति की, सी है ब्रह्मा की, डी है विष्णु की। तो आप लोगों को बताना है जो हड़प्पा के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, इंद्र और वरुण की करते थे कि पशुपति शिव की करते थे कि ब्रह्मा की करते थे कि विष्णु की करते थे। तो आप लोग देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर बताता है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे। तो 20 सेकंड हो गए होंगे आप लोगों को। अब मैं इसका करेक्ट आंसर जो है बताती हूँ, ठीक है। तो पशुपति शिव जो है, ठीक है, उसकी जो है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, ठीक है। पशुपति शिव की सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। तो इस प्रकार जो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मुहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी, अंडाकार, बेलनाकार, गोलाकार के चौकोर। तो आप लोग अपना जो आंसर है वो जल्दी से जल्दी क्या करिए, कमेंट में बताइए कि हड़प्पा में जो मुहरें थी वो किस प्रकार स्थित थी, गोलाकार थी कि बेलनाकार थी कि चौकोर थी। तो देखते कौन जो है बताता है। 20 सेकेंड में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बस 20 सेकेंड में आपको बताने जा रही हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चौकोर, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति में जो मोहरे थी उनका जो आकार था वो क्या था, चौकोर आकृति की थी। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती है। बी ए है मातृ देवी की, बी है पशुपति शिव की, डी है पीपल की, सी है पीपल की, डी है विष्णु की। तो आप लोगों को बताना है किसकी पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। तो देखते हैं कौन करेक्ट आंसर बताता है। 20 सेकेंड ओनली एंड ओनली, कितने सेकेंड, 20 सेकेंड, ठीक है। तो 20 सेकेंड में आप लोग अपना आंसर दीजिए कि हड़प्पा के लोग किसकी पूजा संस्कृति में नहीं होती थी, किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु की जो पूजा है वो हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती। तो डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 37 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गुट को सही उत्तर में चुनिए। ए है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सेकेंड है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। डी है हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो आप लोगों को जो आंसर है वो जल्दी से जल्दी क्या करना है, पोल के माध्यम से कमेंट सेक्शन में देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 और 3, ठीक है। ए जो है 1 और 2, ठीक है, करेक्ट आंसर है। यानी कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं और यहाँ की सड़कों तथा नालियों के जो जाल हैं वो नियोजित शहरों के विकास है, ठीक है, विकास किया, ठीक है। यानी यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को किस पर काटती थी, समकोण पर, ठीक है, समकोण पर काटती थी। नालियाँ पक्की नालियाँ बनी हुई थी, ठीक है, पक्के ईंटों की बनी हुई थी। तो इस प्रकार जो यहाँ का एक बहुत ही अच्छा संयोजन था, नियोजन था। और यहाँ का इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है। सनौली, सनौली जो है वो वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। ए पशुओं की समाधान, बी है मानव समाधान, सी एक आवासीय भवन, डी है रक्षा दीवार। तो आप लोगों को बताना है सनौली से क्या प्राप्त हुआ। देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर देता है। तो आप लोगों के पास कितने सेकेंड है, 20 सेकेंड, ठीक है। अपना आंसर जो है जल्दी से जल्दी दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मानव समाधान, ठीक है। मानव समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ, सनौली से, ठीक है। तो अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्टडी विद अंजलि, ठीक है, इससे आप जुड़ जाइए जिससे आपको PDF जो है वो मिल जाएगी। और अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका ये कोड है अंजलि S, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। इसकी मूर्ति बनाने की कला एक माध्यम के रूप में लोह का सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। डी है इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो आप लोगों को बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करिए, अपना जो आंसर है वो बताइए। आप लोगों को 20 सेकंड में दे रही हूँ पढ़ने के लिए, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए फिर अपना जो आंसर है वो दीजिए, ठीक है। 20 सेकंड, ठीक है।
तो आप लोगों को बताना है कि क्या सही नहीं है। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन बताता है कि हड़प्पा संस्कृति के जो लोग हैं उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, जो हड़प्पा संस्कृति था वहाँ पे क्या था, लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, देखिए बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन बस आपको थोड़ा सा जो पता होना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ लोहे के प्रमाण है, उपयोग के प्रमाण है, लेकिन लोहे का कोई भी प्रमाण वहाँ से नहीं मिलता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ अपना जो कमेंट है वो नीचे कर दीजिएगा। एंड अगर कोई क्वेरी है, आप लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप लोग मेरा कोड यूज़ करिएगा अंजलि S, यहाँ से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग क्या होगा, अपडेट्स जो है वो मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ आप लोग क्या करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।